हर्षद मेहता की कहानी एक आम आदमी की कहानी, कैसे वो फर्श से अर्श तक जाता है और सिस्टम को चला पाता है। अगर आपने सीरीज पूरी देखी होगी तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ जरूर डिस्कस किया होगा कि अरशद के साथ सही हुआ कि नहीं। इस वीडियो में मैं हर्षद मेहता की कन्विंसिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हर्षद मेहता ने यूज करी उसके बारे में बताने वाला हूं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है मार्केट की जान पहचानो टेक्निक, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत डेप्थ ऑफ नॉलेज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं और वो गलतियां भी शेयर करने वाला हूं जो शायद हर्षद मेहता ने करी, जो उनके फॉल का कारण बने। तो चलिए देखते हैं हर्षद मेहता के राइज और फॉल के कारण। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं क्वालिटी कंटेंट डालूं तो आपका डेफिनेटली आप हताश नहीं होंगे क्वालिटी से और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं जानता हूं हर्षद मेहता कई लोगों ने पूरी सीरीज नहीं देखी होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्विकली इनकी स्टोरी 15-20 सेकंड्स में। हर्षद मेहता एक गरीब परिवार से थे, फादर फील्ड बिजनेस में थे, छोटे से घर में रहते थे। उनकी माँ बोलती थी शादी कर ले, नहीं करते थे क्योंकि बोले घर कितना छोटा है। तो इतने गरीब थे वो कि घर बहुत ज्यादा छोटा था, तो वो जॉबर की नौकरी के लिए गए। जॉबर की नौकरी बेसिकली वो होती है जो आजकल ऑनलाइन शेयर्स ट्रेड होते हैं, उस समय फिजिकली हुआ करते थे। तो वो जॉबर की नौकरी में गए, बहुत तेज थे, शार्प थे, जल्दी जल्दी रिसर्च करी, समझा और धीरे से जल्दी से ट्रेडर बन गए। और ट्रेडर कैसे बने? उधार के पैसे लेके बने, अच्छा काम करने लग गए। बुल थे वो, मतलब वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे कि मार्केट ग्रो होने वाला है, तो वो इन्वेस्ट खूब करते थे। और फिर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले थे, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था उनके टाइम में। डाउनफॉल आया, पर फिर उन्होंने देखा कि मनी मार्केट में वो कूदे। मनी मार्केट क्या है? बेसिकली जैसे लोग पैसा एक दूसरे को देते हैं, वैसे बैंक एक दूसरे को पैसा देते हैं, तो बीच में ब्रोकर होता है। तो वो ब्रोकर बने ये मनी मार्केट में और फिर बहुत बड़े बुल बन गए, क्योंकि वहां से पैसा वो लाए। और उस चक्कर में वो एक स्कैम में फंस गए, जो SBI से उन्होंने पैसा लिया था एज अ ब्रोकर, और पैसा लौटाने में थोड़ा समय लगा दिया, बात खुल गई और फिर वो जेल में गए। बहुत सारे केसेस हुए और जेल से कभी वापस नहीं आए। तो ये थी उनकी स्टोरी शॉर्ट में। हर्षद मेहता के राइज का पहला कारण, ही वॉज अ ग्रेट मार्केटर। वो इतने अच्छे मार्केटर थे कि एक समय था जब हवा चल रही थी मार्केट में कि हर्षद मेहता झूठा है, लायर है। तो हर्षद मेहता ने इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, नेगेटिव नहीं, वेरी पॉजिटिव गाय, फायदा उठाया और उन्हें एक आर्टिकल दिया जो एक्चुअली एक एड था, पर दिख रहा था वो आर्टिकल जैसा। और आर्टिकल का नाम क्या था? हर्षद मेहता इज अ लायर। और बॉडी में क्या लिखा उनने? हर्षद मेहता ने क्लाइंट्स को 20% रिटर्न देने का वादा किया, पर 20% से ज्यादा दिया। हर्षद मेहता झूठा है। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मिल्टन मॉडल कम्युनिकेशन स्टाइल है ये। देखिए, हर्षद मेहता एज अ लायर के दो मतलब थे। पहला, जो मार्केट को लग रहा था कि हर्षद मेहता सही में लायर तो नहीं है, तो वही न्यूज में आया है। और दूसरा, जो हर्षद मेहता कहना चाहते थे कि मैं सही में झूठ बोल देता हूं कई बार, क्योंकि मैं रिटर्न ज्यादा दे देता हूं। आपको क्या समझना है? आपके मार्केट में जो भी नेगेटिव हवा चल रही है उसे पकड़ लो और उसे हेडलाइन बना दो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, कोचिंग इंडस्ट्री में कई बार यह चलता है कि ये ऑनलाइन कोर्सेज कोई काम के नहीं होते। तो ठीक है, कोई काम के नहीं होते, ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो यही हेडलाइन हो गई उसकी, है ना, एड की हेडलाइन कि ऑनलाइन कोर्सेज आर वेस्ट ऑफ मनी। और हमने अंदर उसमें बात करी, छोटे फॉन्ट में ये बात करी, या अंदर वीडियो में ये बात करी कि वो इसलिए वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि 90% लोग कोर्स कंप्लीट ही नहीं करते, क्योंकि वो जनरली रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं। अगर आपको पर्सनल फीडबैक मिले और पर्सनल अटेंशन मिले तो कोर्सेज पूरे हो सकते हैं। और मेरे कोर्सेज एक्चुअली ऐसे ही हैं। मैं एक कोर्स करता हूं जिसका नाम है वीडियो सेल्स ब्लूप्रिंट, कि जहां पे आप अपनी वीडियो बना के अपने प्रोडक्ट को और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक फ्री वेब क्लास कर रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। हर्षद मेहता की राइज का कारण नंबर 2, वेरी गुड कन्विंसिंग स्किल्स। हर्षद मेहता की दो बहुत क्लियर वैल्यूज थी, बहुत क्लियर फंडे थे लाइफ के। दो वैल्यू थी, मनी और फेम। ये दो उनकी क्लियर वैल्यू थी, इसीलिए वो हर इंसान को कन्विंस कर लेते थे जिसकी वैल्यू मनी और फेम थी। अब जैसे एग्जांपल ले लो, जो पोलो स्टील के ओनर्स थे, उन लोगों की एक्चुअली वैल्यू वही थी कि वो पैसा कमाना चाहते थे, बट डर रहे थे कहीं ना कहीं। हर्षद मेहता मीटिंग करते थे और क्लैरिटी ले आते थे और उनको कन्विंस कर देते। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NHB के जो हेड थे फेरवानी जी।
फेरवानी जी का फेम था ना, वो पॉलिटिक्स में एमपी बनना चाहते थे, तो हर्षद मेहता का क्लियर था ना नेम और फेम। तो जो बंदे की सेम वैल्यू सिस्टम था हर्षद मेहता और उनका, तो हर्षद क्या करते थे, उनसे एक ही मीटिंग में उनके माइंड में, सामने वाले के माइंड में जबरदस्त क्लैरिटी ले आते थे कि भाई तुमको ये चाहिए, और इसलिए सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाता था। पर ये केस सुचिता दलाल जो रिपोर्टर थी उनके साथ नहीं था, उनका मनी और फेम नहीं था, इसलिए वो वाली मीटिंग में वो कन्विंस नहीं कर पाए। एक्चुअली कन्विंस करना और कुछ नहीं होता है, सामने वाली की वैल्यू को समझना और उसे उसकी तरफ पुश करना इज नथिंग बट कन्विंसिंग एंड ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। हर्षद मेहता की राइज का तीसरा कारण मार्केट की जान पहचानो। वो बहुत जल्दी समझ गए थे हर्षद मेहता कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ी मछली होती है और एक छोटी मछली होती है, और बड़ी मछली चाहे कितनी भी आलसी हो, बेवकूफ हो, पर वो छोटी मछली को खा जाती है, और छोटी मछली कितनी भी तेज हो, वो बड़ी मछली उसे खा ही जाती है। तो ऐसा ही हुआ, हर्षद मेहता एक्चुअली छोटी मछली जैसे थे, पर वो रहना नहीं चाहते थे वैसा, बड़े तेज थे वो, छोटी तेज मछली की तरह। पर उनको पता था कि इस मार्केट में तो पैसा चाहिए, पैसा मतलब कैपिटल चाहिए डालने के लिए। तो वो कहां पहुंच गए, मनी मार्केट, जहां पे बैंक्स एक दूसरे को जहां पैसा देते उसके वो ब्रोकर बन गए, और वहां पे जब एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता था, उसमें 10-15 दिन लगते थे, तो 10-15 दिन के लिए वो ब्रोकर थे, बीच में थे, तो उनके पास पैसा आ जाता था, वो 15 दिन यूज कर लेते थे और वापस फिर दूसरे बैंक को दे देते थे। तो ये 15 दिन के लिए बहुत करोड़ों अरबों रुपए उनके पास आते थे। ये क्या है, मार्केट की जान पहचानो। स्टॉक मार्केट की जान क्या थी, पैसा। वैसे ही आर के दमानी जो इधर दिखाए गए हैं, यहां पे मैं आपको दिखा दूंगा, आर के दमानी जी एक्चुअली जो डीमार्ट के ओनर हैं, इस सीरीज में भी ये जो बंदा था ये आर के दमानी का ही रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन्होंने ये स्ट्रैटेजी समझ ली और उन्होंने डीमार्ट के साथ यही स्ट्रैटेजी यूज करी कि भैया रियल एस्टेट मार्केट की जान क्या है। मैं बोल रहा हूं रियल एस्टेट, पर डीमार्ट तो रिटेल है, समझो। एक्चुअली वो रियल एस्टेट कंपनी है मैकडॉनल्ड्स की तरह। जहां जहां डीमार्ट खुलता है वहां वहां आवक जावक बढ़ जाती है, और रियल एस्टेट मार्केट में प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं जब उस लोकेशन की आवक जावक बढ़ जाती है, तभी प्राइस बढ़ता है। वही कहना चाह रहे कि आर के दमानी जी ने जो डीमार्ट खोलते थे कहीं पे भी, तो पहले उस जगह पे उतनी आवक जावक नहीं होती थी, और वो खुद का लेते थे, कभी रेंट पे नहीं करते थे, खुद की जगह लेते थे, और डीमार्ट की वजह से उस जगह उस लोकेशन का प्राइस बढ़ जाता था और उसका फायदा होता था किसका, डीमार्ट का और आर के दमानी एज एन इन्वेस्टर का। तो रियल एस्टेट मार्केट की जान पहचान ली उन्हें कि वो लोकेशन जब ही ऊपर होगी जब आवक जावक होगी। वैसे ही हर्षद मेहता ने भी समझ ली कि भाई मार्केट की जान क्या है, इस इंडस्ट्री की जान क्या है, पैसा, इसमें था आवक। आपकी इंडस्ट्री की मार्केट की जान क्या है, मुझे नीचे चैट में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको पढ़ के रिप्लाई भी करूंगा। पहले अपना इंडस्ट्री बताइएगा और फिर बताइएगा हमारे इंडस्ट्री की जान ये है, फिर हम शायद डिस्कस करेंगे, कम्युनिटी डिस्कस करेगी और सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आर के दमानी जी पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि डीमार्ट की सक्सेस के पीछे क्या कारण है। अब देखते हैं फॉल के कारण क्या क्या थे हर्षद मेहता के। पहला कारण था कि उन्होंने अपने कमिटमेंट पूरे नहीं किए। देखिए याद रखा, आपको याद होगा भूषण जो था उनका जो पहला एम्प्लॉय बोल सकते हो, जो उसका जॉबर दोस्त था, उससे सबसे ज्यादा हेल्प जाके मांगी थी और उसको कहा था कि मैं 100 ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो अपना 100% दे तो हम 1000% हिस्ट्री बनाएंगे। हिस्ट्री तो बनी डेफिनेटली, पर हर्षद मेहता के नाम की बनी और भूषण उसमें सिर्फ एक प्यादा था। और याद करिए आप, उसके लास्ट एपिसोड में बताया गया है कि भूषण की वजह से ही जो हर्षद मेहता के वो शेयर बेच देता है, उस वजह से ही हर्षद को जेल में जाना पड़ता है, जिस वजह से वापस कभी नहीं आता है। एक्चुअली यही सबसे बड़ा कारण है कि उसने अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए, जिस वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ और आखिर जाके उसको भी नुकसान हुआ। हर्षद मेहता का फॉल का कारण नंबर 2 है, देखिए बिजनेस के ना 7 पिलर्स होते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको 7 पिलर्स दिख रहे होंगे। पहला है मार्केटिंग, जिसका काम है लीड्स लाना। दूसरा है सेल्स, जो इन मार्केटिंग में जो लीड्स आई है उनको कस्टमर में कन्वर्ट करना। तीसरा है प्रोडक्ट, कि भैया जो कस्टमर एक बार आए वो बार बार आते जाए, इतना अच्छा प्रोडक्ट हो। फिर है फाइनेंस, और अगला है टीम। और टीम का काम है 2, एक तो बिजनेसमैन का टाइम बचाना और कभी धोखा नहीं देना। पर इस केस में हर्षद मेहता के ये 7 पिलर्स थे, उसमें से ये शुरुआत बड़ी अच्छी थी, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट और फाइनेंस बड़ा तगड़ा था, पर टीम पिलर कहीं ना कहीं वीक था। वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जो हर्षद मेहता का स्टाइल ऑफ वर्किंग था वो बड़ा डिक्टेटर टाइप
टाइप स्टाइल था उसमें। वो एज ए लीडर तो थे, पर वो पूरी टीम को साथ में इन्वॉल्व करके कभी नहीं चलते थे। अगर आपने देखा होगा, उनके जो ब्रदर थे अश्विन मेहता बड़े, उनकी भी उनको बात कभी ध्यान नहीं देते थे और उन्हें इग्नोर कर देते थे उनकी बातों को। और खुद एक बोलते ना, वो अपुनिश भगवान सिंड्रोम टाइप का आ गया था उनमें। ईगो बड़ा इन्फ्लेटेड था, जिस वजह से टीम कभी खुश नहीं थी। उनने कभी टीम की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझा। उनने बस मैं जल्दी से बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं जल्दी से फेमस हो जाऊं। बिजनेस में ये जरूर देखना पड़ता है कि क्या टीम आपके साथ है कि नहीं, क्योंकि वो ही बिजनेस लंबा चलता है जो टीम साथ में। अगर दूसरी जगह आप देखेंगे, आर.के. दमानी इज अ वेरी गुड टीम प्लेयर। तो वो भले उस सीरियल में इन्होंने बहुत छोटा रोल प्ले किया, पर लॉन्ग टर्म में आर.के. दमानी इज मोर सक्सेसफुल एंड हैज मोर मनी कंपेयर टू हर्षद मेहता, और एक सक्सेस की स्टडी बनी हुई, क्योंकि टीम प्लेयर थे। बेयर जो थे वो टीम, आपने देखा होगा बुल में सिर्फ हर्षद था और वहां बेयर में सामने 4-5 लोग थे। टीम प्लेयर ये बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस में होना। हर्षद मेहता का फॉल का कारण नंबर 3 शायद ये था कि वो रॉन्ग को रॉन्ग समझना पड़ेगा हमें। जैसे अगर पूरे कुएं में भांग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भांग नशा नहीं है। भांग तो नशा है ही और सब नशे में। तो अगर कुछ गलत है तो वो गलत है। मतलब अगर एक चोर जो है वो अगर पकड़ा जाए और उससे कोर्ट में, क्या वो ये जाके बोल सकता है कि जज साहब मुझे छोड़ दो, पहले तो बड़े डाकुओं को जाके पकड़ो? ऐसा नहीं हो सकता। हर्षद मेहता वो चोर थे, और जो ये पॉइंट आउट कर रहे थे, इस पूरे सीरीज में ये बताया गया कि बड़े डाकुओं जैसे सिटी बैंक, उनको नहीं पकड़ा गया और हर्षद मेहता को पकड़ा गया। पर देखिए, गलत तो गलत है, इलीगल तो था ही। मनी मार्केट से पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना इलीगल था। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। यार, ये तो इनकम टैक्स की चोरी इंडिया में मेजॉरिटी लोग करते हैं, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो दूसरे कर रहे हैं तो इसलिए मैं कर रहा हूं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कोई सिस्टम का लूप होल नहीं था कि जो लीगल था या जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है और आपने उसका फायदा उठा लिया। नहीं, उसका लॉ था, क्लियर कट लॉ था। एक्चुअली वो सिस्टम का लूप होल नहीं था। वो एक्चुअली चोरी नहीं पकड़ी जा रही थी, और जब पकड़ी गई तो वो चोरी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वो मॉरली एथिकली करेक्ट नहीं थे, जिस वजह से एक बहुत बड़ा कारण हुआ और वो फॉल हुआ। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे इनसाइट्स अच्छे लगे, तो डेफिनेटली कमेंट करिए, लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने लोगों के साथ, और उन लोगों को टैग करिए जो आपको लगता है कि उन्हें ये देखना चाहिए, जो इस सीरीज का राइट मतलब। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस सीरीज से हर्षद मेहता कहीं ना कहीं एक हीरो जैसे पोर्ट्रे ज्यादा हुए हैं कंपेयर टू कि क्या सही है। आप खुद सोच सकते हैं वीडियो देखने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं चैनल को। और मैं एक कोर्स करता हूं जिसका नाम है वीडियो सेल्स ब्लूप्रिंट। उसके लिए एक फ्री वेब क्लास करता हूं। नीचे देखिए, 2021 में वीडियो मार्केटिंग से ऊपर कुछ नहीं है। 2020 में भी रहा, 21 में भी रहेगा, आगे 2-3 साल रहेगा। अगर आप ये सीखना चाहते हैं वीडियो मार्केटिंग, कैसे वीडियो से मार्केटिंग एंड सेल्स कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो नीचे मैंने लिंक दी है, एक लाइव वेब क्लास है, उसमें आइए, रजिस्टर करिए और मिलूंगा मैं आपसे। मैं जितेश मेवानी, वीडियो सेल्स स्पेशलिस्ट, मिलूंगा आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।